सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान केजरीवाल चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर और अमृतसर का दौरा करेंगे और आज चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च की अगुवाई करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी वरुण गोयल का, जो वहां पर मौजूद हैं। वरुण, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? नगर निगम चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी ने, पार्टी गदगद है और यही वजह है कि आज विक्ट्री मार्च निकाली जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल हम चंडीगढ़ में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होगी, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत चंडीगढ़ से हो रही है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए इतिहास रच दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जिस तरह के यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से यहाँ पर गेट बनाए गए हैं स्वागत के लिए। थैंक यू चंडीगढ़, ये जगह जगह पर होर्डिंग्स, बोर्ड इस तरह के चंडीगढ़ की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं और ये वो पॉइंट है जहां पर जो समर्थक हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहीं पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पार्टी के संयोजक, वो यहां पर पहुंचेंगे और यहां से विजय मार्च, जो विक्ट्री मार्च है, वो निकलेगा। तो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर शुरुआत हो गई है, जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और उसी के तरीके से ये इंतजाम किए गए हैं। छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा चंडीगढ़ का इलेक्शन देखा। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, चंडीगढ़ की जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता में तो है ही है कि पहली बार चुनाव लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम लोग यहाँ पे चंडीगढ़ में आए हैं। ये सब केजरीवाल जी की एक तरह से एंट्री हो गई है चंडीगढ़ में। जीतने के बाद सीएम खुद यहाँ पर आ रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद करने के लिए चंडीगढ़ की जनता का, चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का और जो चुने हुए काउंसलर हैं उनको सबको वेलकम करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या रूट रहने वाला है इस मार्च का? यहाँ से हम 1 किलोमीटर चलेंगे सीएम साहब, अरोमा होटल लाइट पॉइंट से लेके 23 सेक्टर तक, तो 1 किलोमीटर का रूट है हमारा। समर्थक बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए हैं। या बिल्कुल, आज तो बहुत उत्साह है, इसलिए समर्थक बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, शायद उससे भी कहीं गुना ज्यादा हो जाएंगे। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के झंडे दिखाई देंगे अब? या चंडीगढ़ में नहीं, पूरे देश में दिखाई देंगे आने वाले। आपको क्या लग रहा है, पंजाब इलेक्शन में इसका असर रहेगा चंडीगढ़ का? 100% रहेगा। हमने एक गेटवे खोल दिया है पंजाब के लिए और जिस दिन पंजाब जीतेंगे तो तब इंडिया के गेटवे जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए खुल जाएगा। तो ये आप सुन रहे हैं, देखिए ये इस तरह की बात है, क्योंकि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ी जीत पार्टी को मिली और उस जीत के बाद मुख्यमंत्री या पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तो जो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है और वही हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और जगह जगह पर इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं। 1 किलोमीटर का ये विक्ट्री मार्च निकलने वाला है, विजय यात्रा निकलने वाली है और उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह दिखाई दे रहा है। वरुण, जिस तरह से अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की बात करें, पहले से ही सक्रिय रही आम आदमी पार्टी, लगातार पंजाब का दौरा करते रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस जीत के बाद क्या कहें, अब अभियान को और ज्यादा गति मिलेगी? देखिए, पार्टी का ये मानना है कि चंडीगढ़ इलेक्शन उसने पहली बार लड़ा और उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने सिटिंग मेयर और जो पूर्व मेयर थे उनको हराया और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये पंजाब इलेक्शन में उसे बहुत बड़ी मदद करेगा और इसलिए पार्टी इस पूरे, आप देखिए जिस दिन ये जीत हुई उस दिन बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा था और पार्टी को लग रहा है कि चंडीगढ़ के प्रदर्शन का जो माहौल है, जो मोमेंटम है, जो कार्यकर्ताओं में जोश आया है, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है, उसे बनाकर रखने की जरूरत है। तो चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, वहीं तक रुकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भगवंत मान और फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चंडीगढ़ पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और फिर अब सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी आ रहे हैं, विक्ट्री मार्च निकाल रहे हैं। यानी चंडीगढ़ की जीत का मोमेंटम पूरे पंजाब भर में फैले जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचे, एक माहौल वहां पर बने और इलेक्शन में जाने से पहले, और जैसा कि अभी सुन रहे थे आप समर्थकों की, उनको ये लगता है कि चंडीगढ़ ने गेट खोला है तो पंजाब में भी उतनी बड़ी कामयाबी मिल पाए, उसको लेकर के चंडीगढ़ की जीत का जो अभी हम कह सकते हैं कि उसे मेंटेन रखने की एक कोशिश की जा रही है और उस लिहाज से जो 3 दिवसीय दौरा है उसकी शुरुआत इसीलिए चंडीगढ़ से हो रही है और इसीलिए चंडीगढ़ से विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है ताकि वो मोमेंटम पार्टी का बना रहे और पंजाब चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे।
वरुण, रूट्स क्या क्या रहेंगे, इसकी भी जरा जानकारी दीजिए। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त ओमिक्रॉन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में आपको पता है चुनाव है, वहां पर टालने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग एक तरफ कह रहा है कि इस तरह की रैलियां ना होने पाए, तो उसके मद्देनजर क्या सारी चीजें तय मानदंडों के आधार पर हो रही हैं? आप देखिए, क्योंकि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो अपने चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं वो जस के तस से चल रहे हैं, उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि लोग थोड़े सतर्क जरूर हुए हैं, उन्होंने मास्क पहनना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन इसीलिए ये जो चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च है इसको भी सिर्फ 1 किलोमीटर का ही रखा गया है। एक तरह से सांकेतिक जरूर कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर जुटने वाले हैं। वरुण, जो आपके आसपास समर्थक हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि इस विक्ट्री मार्च के बाद उनमें और कितना उत्साह का संचार होगा, क्योंकि कल जब आप राघव चड्ढा से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये अब आगाज है, अंजाम अभी आगे जो पटकथा है वो आगे लिखी जानी है। मेयर को हराने वाले एक ढाबे वाले। जी बिल्कुल, देखिए, और ये बिल्कुल इसी तरह की एक बात है जो हम देख रहे थे कि इस पूरे चुनाव, ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसके पास बड़ा मौका है, पार्टी की पॉपुलैरिटी है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि आपके कई विधायक छोड़ गए, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ छोड़ के गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे भी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी आम आदमी पार्टी में आए हैं। लेकिन पार्टी को ये लग रहा है कि जो वो वादे कर रहे हैं, जो दिल्ली मॉडल की वो बार बार पंजाब में जिक्र कर रहे हैं, और जो नई गारंटी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आकर पंजाब में दे रहे हैं, लोग विकल्प चाहते हैं और ऐसे में उनको लग रहा है कि उनकी एक जगह बन सकती है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मेयर को यहां पर हराया है। आप बताएं सर कि ये जो चंडीगढ़ का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या कुछ आज चंडीगढ़ के कार्यक्रम में आज सीएम के आने से कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। अभी देखो, सीएम साहब ने यहाँ पर 1 बजे पहुंचना, और अभी ही यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। विद इन 10-15 मिनट आप देखो कितना रश शुरू हो गया है। और चंडीगढ़ की जनता को पहले विकल्प नहीं होता था उनके पास, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। तो आज उनके पास एक विकल्प है, वो है केजरीवाल रोल मॉडल। तो जनता को उनका रोल मॉडल मिल गया है। आने वाले टाइम पे चंडीगढ़ रोल मॉडल बनेगा। क्योंकि चंडीगढ़ से बात जब बार बार पंजाब की होती है, तो दूसरी पार्टियां कहती हैं कि पंजाब और एक म्युनिसिपल इलेक्शन में बहुत फर्क है। वो बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। अकाली का पार्ट है बीजेपी, बीजेपी का पार्ट अब कांग्रेस, कांग्रेस पार्ट 2। सो उनके बीच में ना एक वो हो चुका है, मैंने आगे आना, मैंने आगे आना। काम उन्होंने करना नहीं है। और जो चंडीगढ़ का प्रभाव आज पंजाब में पड़ेगा, आप ये देखना कि भारी बहुमत से पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि अब वहां की जनता को भी एक विकल्प मिल गया है, दिल्ली रोल मॉडल। अच्छा, ये रूट कैसे रहने वाला है, कौन कौन शामिल हो रहा है? इस पूरे रूट में हमारे 35 के 35 वार्ड के योद्धे जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आगे आए, क्योंकि हार जीत तो किसी एक की होती है, सो जो 14 योद्धे वो भी, और जो नहीं भी जीते वो भी, सबको एक एक गेट मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर एक गेट है। सारे अपने अपने एरिया के जो भी उनके साथ उनके वॉलेंटियर्स आएंगे, वो अपने अपने गेट पे खड़ेंगे और केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे। और दूसरे नेता भी शामिल हो रहे हैं बड़े? हाँ जी बिल्कुल। जहां तक मुझे नॉलेज है, भगवंत मान जी भी आ रहे हैं, राघव चड्ढा जी भी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी आ रहे हैं, और जो भी दिल्ली से एमएलए साहबान उनके साथ आ रहे हैं। सो मुझे जहां तक ये नॉलेज है, अभी आ रहे हैं। तो भी आप सुन रहे थे, ये वो शख्स हैं जिन्होंने सिटिंग मेयर को हराया, और अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से जितने भी 35 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे, 14 जीते हैं, लेकिन सभी के सभी शामिल होंगे। जगह जगह गेट बनाए गए हैं, जगह जगह स्वागत किया जाएगा।